17 फरवरी और 18 फरवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। अभी जो 17 फरवरी का दिन है, ये इस फागुन मास की अमावस्या तिथि है, मंगलवार का दिन है। और ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इस दिन इस वर्ष का पहला ग्रहण लग रहा है। अमावस्या के दिन कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। अब ये ग्रहण कुंभ राशि में ही है। कुंभ राशि में सूर्य बैठे हैं, कुंभ राशि में राहु विराजमान है, जिसकी वजह से ग्रहण लग रहा है। साथ में बुध और शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो ये दिन देखिए, एक तो अमावस्या का दिन वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, दूसरा स्नान दान, पितृ तर्पण, श्राद्ध और साथ में ये ग्रहण, इन सब की वजह से ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया। अब ये जो दिन इस दिन जो चंद्रमा है वो भी सुबह को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ पंचग्रह योग बनेगा, घनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। इसके अलावा इस दिन शिव नाम का योग भी बना हुआ है। और 18 फरवरी की अगर हम बात करें तो इस दिन से देखिए शुक्ल पक्ष शुरू होगा, बुधवार का दिन रहेगा, प्रतिपदा तिथि रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि में पंचग्रही योग बनाएंगे, शतभिषा नक्षत्र रहेगा, शिव नाम का और सिद्ध नाम का योग भी बनेगा। और इन योगों में इस दिन का प्रभाव भी हम बात करेंगे कि कैसा रहने वाला है। अभी जिस ग्रहण की हमने बात की, तो ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो सूतक काल भी नहीं लगा, लेकिन अमावस्या के दिन आप कुछ कार्य करके, उपाय करके इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, भारत में नहीं दिखेगा, कहाँ दिखेगा? ये दिखेगा अर्जेंटीना, बोत्सवाना या ब्रिटिश इंडियन ओशन क्षेत्र, चिली, इस तरह मॉरिशस, ऐसी जगह पर ये ग्रहण लगने वाला है। और कुछ आइलैंड्स पर भी ये ग्रहण लगने वाला है। अब राशिफल क्या रहेगी? सबसे पहले हम राशिफल की बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा ये समय रहने वाला है। एक तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये गोचर थोड़ा बहुत आपको मेंटली थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। बहुत ज़्यादा ये इसका प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि ये दिखाई ही नहीं देगा भारत में, लेकिन क्योंकि ग्रहण है तो थोड़ा बहुत रहेगा। मस्तिष्क पर इसका प्रभाव रहेगा, आपकी भावनाओं पर इसका प्रभाव रहेगा। अब इस दौरान चुनौती चाहे कैसी भी हो, छोटी चुनौती आ जाए, बड़ी चुनौती आ जाए, लेकिन आप हर एक चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। आप अपने हर एक काम को पूर्ण रूप से करना चाहेंगे। जो भी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों का आसानी से आप उन कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे। अपनी एनर्जी, अपने विचार ऐसे कामों में लगाएं जिन्हें आप करना चाहते हैं। अपने कुछ सपने, उनको हकीकत में बदलने की तरफ आप चलेंगे। आपको पता है सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता, इसीलिए आप यथार्थ में जिएंगे, यानी कि जो सोचा है उसको करने की तरफ रहेंगे। अब इस दौरान जो लोग कोशिश कर रहे हैं और बड़ा कोशिश करने के बाद भी लाभ नहीं हो पा रहा है, तो देखिए, कोशिश करते रहिए और साथ में एक पॉजिटिव माइंड के साथ ये भी आपको देखना है कि जब जिन चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो आपकी दिशा तो आपकी ठीक चल रही है ना, या आप कुछ छोड़ तो नहीं रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको देखना होगा। अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जिन चीज़ों की आप खरीदारी करने वाले हैं उन चीज़ों की आपको ज़रूरत है या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं वो अब चीज़ें आपके पास पहले से ही हैं। तो थोड़ा अपनी जेब का ध्यान रखना है। घरेलू जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान रखेंगे। आपका बिल्कुल अच्छे से ध्यान होगा कि कोई आपसे नाराज़ ना हो जाए, जो आपके साथ रहते हैं या जिनके साथ आप रहते हैं वो नाराज़ ना हो जाए, ये भी आपके लिए रहेगा। ऑफिस में देखा जाए तो सहकर्मी आपका बड़ा सहयोग करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका जो विश्वास है ना, वो लोगों पर बहुत ज़्यादा है और लोग भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सामंजस्य आप बनाकर चलते हैं अपने जो घर परिवार हो गया या अपना ऑफिस का काम हो गया वहाँ पर। कुछ ट्रैवल वगैरह भी दिख रहा है और ट्रैवल अच्छा भी रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात रहेगी, ये मुलाकात काफ़ी अच्छी भी रहने वाली है। इस मुलाकात से आपको कुछ ना कुछ ऐसा बेनिफिट ज़रूर होगा कि कुछ नया विचार मन में आए, या जिन चीज़ों पर आप काम कर रहे थे उन चीज़ों में आगे बढ़ने के मौके आपको मिले। आज आपको लगेगा कि आपके ऑफिस में कुछ बातें जो आपको परेशान कर रही हैं, या कई बार ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनसे हम बातें करना भी नहीं चाहते लेकिन करनी भी पड़ जाती हैं और आपको उनके साथ ज़बरदस्ती काम भी करना पड़ता है। तो आप ऐसे लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अपने काम से मतलब है, आपको अपने काम से काम करना है। आपको वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या वो क्या कह रहे हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, तभी आप उनके साथ काम कर पाएंगे।
आपको ये सोचकर संतोष ज़रूर करना चाहिए कि कभी-कभी होता है समय खराब हो, लेकिन ये समय खराब भी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। और यकीन मानिए जब समय खराब होता है ना, तभी आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं, कौन आपका है, कौन पराया है, कौन आपके काम आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको बहुत दूरी बनाकर रखनी है। ये चीज़ें आपको तभी समझ में आती हैं। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस करने वाले जातकों के लिए अच्छा समय है। कुछ इन्वेस्टमेंट आप इस दिन ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं ग्रहण का प्रभाव तो रहेगा ही, तो इन्वेस्टमेंट आप ना करें। अपने जो बिज़नेस करने वाले जातक हैं, अपने जो विचार हैं, विचारों पर आप काम तो करें। विचारों को यानी कि विचार जो हैं आपके, उन पर तो आप अमल करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ना करें। आप हो सकता है कि किसी काम को नए सिरे से शुरू करना चाहते हो, तो इस जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में की गई मेहनत आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकती है कि आप कार्य जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं सही, या सही है। ये किसकी वजह से है? राहु की वजह से है। क्योंकि राहु और चंद्रमा भी यहाँ पर बैठे हैं, तो मन को भ्रमित करेंगे काम काज के बारे में। खासतौर से बिजनेस के मामले में मैं बात कर रही हूँ। बिजनेस में आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगे कि चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो ठीक हैं या नहीं है, आप अपने काम से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ये चीज़ें आप सोचेंगे। लेकिन साथ में और भी कई ग्रह बन रहे हैं। देखिए 5 ग्रह एक साथ हैं, पहला ग्रहण भी है, 5 ग्रह एक साथ हैं, और ये पंचग्रही जो योग बना है इसमें कई राजयोग भी बन रहे हैं जिनका प्रभाव है। लेकिन इस दिन आप एक तो अपने जो भी आपके इष्ट देव होंगे ना, 17 तारीख की मैं खास तौर से बात कर रही हूँ, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका मन ही मन जाप करते रहें। किसी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का कर सकते हैं, सूर्य के मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट उससे देखने को मिलेगा। और वहीं जब हम बात करें 18 फरवरी की, तो 18 फरवरी का दिन आपके लिए एक अच्छे दिन की शुरुआत होगी। ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर रहेगा ही नहीं, और इस समय आप हर एक चीज़ पर बहुत बारीकी से ध्यान देंगे। वैवाहिक जीवन में भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, दोनों दिन आपके ठीक ठाक रहेंगे। हालांकि 17 जो फरवरी का दिन है, इस दिन मिला जुला, और 18 फरवरी का दिन अच्छा रहेगा। कहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा, जहां अपनों से मिलना होगा, अपने रिश्तेदारों से मिलना होगा, और जो प्रेम जीवन से जुड़े जातक हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। इन 2 दिनों में देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जिनका आप अनुभव कर पाएंगे। एक तो पैसे का आप ये देख पाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए सबको पता है कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा एहसास कब होता है? जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये एहसास आपको रहेगा। काम ठीक चलेगा लेकिन एहसास फिर भी रहेगा, क्योंकि ग्रहण है ना, अब यहाँ चंद्रमा भी है, वो भी उसकी चपेट में आ रहे हैं, और सूर्य ग्रहण तो लग ही रहा है। तो शुक्र जो है वो आपको कहेंगे कि नहीं, आपको खरीदारी करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, आपको ये भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन फिर भी आप अपनी जेब पर ध्यान देंगे, आपके मन में पैसे को लेकर बात चलती रहेगी, ऐसी चीज़ें रहेंगी। एक होता है ना संतुष्टि ना होना, तो संतुष्टि की भावना मन में नहीं आ पाएगी। तो आपको क्या करना है? एक तो सबसे पहला तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है सुबह को, और अपने जो भी आपके इष्ट देव है ना, उनके मंत्र का जाप आपको ज़रूर करना है। जब आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करते हैं तो वो आपको बड़ा, एक कहते हैं ना कि एक अंदरूनी ताकत देने वाला होता है। कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें, क्योंकि ये दिन अमावस्या का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो दान ज़रूर करें, कुछ ना कुछ, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। खाना दान कर सकते हैं, दवाई दान कर सकते हैं, कुछ भी करें, अपने पितरों के नाम से आप कर सकते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको अलग ही देखने को मिलेगा। और ग्रहण से घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत इमोशनली ही रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।